कोविड वर्सेस बोर्ड एग्जाम्स, इसके बीच में फंसे हैं आप। तो एक्चुअली होने क्या वाला है, आज हम आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करेंगे, ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं राघवेंद्र सर? बिल्कुल सर, यहाँ हमने एक आर्टिकल आप लोगों के लिए लाया है। ठीक है, इस आर्टिकल के बारे में गगन सर पहले आपको बताएंगे और फिर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। तो गगन सर। बेटा सबसे पहले देखो, व्हाई न्यू वेरिएंट मे नॉट कॉज अनदर कोविड वेव इन इंडिया। और ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है जिसमें हाईएस्ट ऑफिशियल से इन्होंने बातचीत करके ये आर्टिकल बनाया होगा, बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर्स जो आपको वैलिड इंफॉर्मेशन, एकदम सच्चाई लिखते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो ये लोग। तो बेटा देखो, आप लोग ये एज्यूम करके बैठ गए, और ऐसा आपकी गलती नहीं है बेटा। तमाम हवाएं ऐसी चल रही हैं पूरी यूट्यूब पे कि अब कोविड आ गया है तो क्या होगा, कैसे होगा। तो आप भी एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हो, है ना। तो अब आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपको ये एजम्पशन बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, राघवेंद्र सर अभी क्लियर कर देंगे। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा जिससे आपको समझ आना चाहिए कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। बिल्कुल, तो बच्चों सबसे पहले तो आपको पहला कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि क्या बोर्ड एग्जाम होंगे डिले, क्या पोस्टपोन होंगे। तो उसके पीछे की बात कर लूं मैं, तो कोविड के जो नए केसेस हैं, जो ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट की वजह से जो कोविड इंडिया में स्टार्ट हुआ स्प्रेड होना, अभी उसके केसेस बहुत कम हैं, फ्यू हंड्रेड केसेस हैं। तो इतने कम केसेस पे आपके बोर्ड एग्जाम को डिले कर देगा CBSE, ये बात पच नहीं रही। क्यों सर? बिल्कुल, है ना? इसमें कुछ भी। तो आप, हाँ बिल्कुल सर, इसमें आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो जैसा शेड्यूल था वैसा ही होगा, डेट शीट उसी समय पे आएगी, बोर्ड एग्जाम उसी समय पे होगा, तो आपकी प्रिपरेशन भी वैसे चलती रहनी चाहिए। आप रिलैक्स मत हो जाना, भारी पड़ेगा ये रिलैक्समेंट, है कि नहीं हाँ, सर? बिल्कुल। और और एक एक चीज और, एग्जाम्पल आपके पास है। हाँ एग्जाम्पल भी मैं दूंगा, और उससे पहले ये जान लो कि सेफ रहना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कल ही सर मेरी क्लास में एक पेड बैच में बच्चा आया, वो बोले कि सर मेरे को कोविड के सिम्टम्स आ गए थे, उसकी वजह से मेरी 3-4 दिन पढ़ाई रुक गई। तो बेटा इसलिए आपको सेफ भी रहना है, सारी की सारी प्रिकॉशंस भी लेनी है। और अब आता हूं मैं एग्जाम्पल पे। अगर आपके सीनियर्स रहे होंगे, आप जिनसे टच में रहे होंगे और जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया होगा, बेटा बहुत बड़ा ऐसा ना एक तरीके से कंट्रोवर्सी बोल सकते हैं आप, हुई थी लास्ट ईयर ही हुई थी। आपकी गवर्नमेंट ने, बेटा जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने एग्जाम कराया था नीट का जब अच्छे खासे केसेस थे, और वहां पे प्रिकॉशंस लेके सभी सभी सेंटर्स को सैनिटाइज कराया गया था, बच्चों को अच्छे से एंट्री के लिए बोला गया था कि आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे, सब कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके एग्जाम कराया गया था। और हम तो अभी स्टेज पे हैं कि सर कुछ 100 केसेस के अराउंड बस हैं। अभी ये कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता बेटा। लेकिन जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इन सभी रिसर्च करते हैं इन सबको लेके, वो भी आपको ये कह रहे हैं कि शायद आपकी कोविड वेव इंडिया में नहीं हिट करेगी। तो आपको इसी बात को सत्य मानते हुए अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते जानी चाहिए। नीट का केस आपके लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। वहां तो बेटा वो और भी ज्यादा बड़ा एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। जब वो हो गया तो बोर्ड एग्जाम तो जरूर हो जाएगा। और अगर डेट शीट भी जल्दी रिलीज हो गई तो भाई फिर तो हम एकदम ही इन स्पेकुलेशंस को एकदम खत्म कर देंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम होने ही वाला है। अब आप लोगों को सबसे पहले यह ध्यान रखना है सर, जो हम बात कर रहे थे कि जनवरी में अपना कुछ भी करके अपना कोर्स कंप्लीट कर लो, है ना। और उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए इनके पास क्या हेल्प है सर? तो हमारे और आपके साथ ये जो प्रिपरेशन का जो एक वर्ड जुड़ा हुआ है ना, ये बहुत मायने रखता है। तो आपकी प्रिपरेशन को चार चांद लगाने, आपकी प्रिपरेशन को एकदम टॉप लेवल का बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल बैच जिसका नाम है हसल बैच। तो सर, हसल बैच के बारे में हम थोड़ा बच्चों को बता देते हैं कि कैसे इसमें एनरोल करना है और पढ़ाई जारी रखनी है ना। तो गगन सर प्लीज। हाँ, तो देखो आप लोग वेबसाइट पे आ जाओ या फिर आप ऐप पे आ जाओ। आप लोगों को क्लास 10 का सेक्शन ऐसे चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पहले इसको हटा देता हूँ, 24/7 ऐप आप इंस्टॉल कीजिए। है ना। इंस्टॉल आपको किया भी हो सकता है, स्कूल वाले सेक्शन में आके क्लास 10 चूज करना है, यहाँ पर आना है। और यहाँ पे देखो आपको हर जगह, आपको इंडिविजुअल बैच लेना है वो ले सकते हो, आपको कलेक्टिव बैच लेना है वो ले सकते हो। अब मैं आपको एक ऐसा रामबाण दे देता हूं जिससे आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो राघवेंद्र सर का कोड, सर आप अपना कोड लिख दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपना कोड लिख देता हूँ Y621, है ना, ये कोड यूज करो, बहुत अच्छा डिस्काउंट सर मिलेगा। आपका या फिर Y618,
Y618। है ना, कोई सा भी कोड यूज कर लो। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो, अभी तक आपने मार्केट से कोई बुक नहीं खरीदी है प्रैक्टिस के लिए, तो खरीदना भी मत। बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ हसल बैच में आ जाओ, बाकी जिम्मेदारी हमारी। और हसल बैच की यूनिकनेस ये है कि हम आपको इसमें सैंपल पेपर देंगे जिसका लाइव सोल्यूशन कराएंगे, और सैंपल पेपर आपको एकदम ट्रेनिंग आपको रगड़ देगा। मिलिट्री में ट्रेनिंग होती है उसे कहते हैं रगड़ा, है ना? रगड़ा, तो हाँ। वो आपको इतना भयंकर रगड़ेगा हसल बैच में कि आपकी एकदम लोहा जैसे शरीर हो जाएगा, मतलब बोर्ड एग्जाम फोड़ देंगे। फोड़ देंगे, तो पक्की अभी बात आइए, है ना? एनरोल कीजिए, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं Y621 एंड Y618। दोनों में से कोई भी कोड यूज कीजिए, डिस्काउंट आपको सेम मिलेगा। तो अभी जाइए, एनरोल कीजिए, और इन तमाम स्पेकुलेशन से दूर रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। चलो बच्चों, गुड बाय एंड जय Goodbye. हिंद।